हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका जो पेपर थर्ड है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर थर्ड है, उस पेपर थर्ड के अंदर जो है मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। इसके अंदर जो है आज एक टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। वो टॉपिक है आपका राजस्थान की जो पॉलिटी है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। इसके अंदर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, एक डेमोस्ट्रेशन वीडियो के रूप में लेकर के आया हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और पढ़ाने के जो है दो तरीके हैं, एक तो मेरे खुद के नोट्स हैं वो मैं स्कैन करके जो है उसके थ्रू पढ़ाऊँ, और एक जो है प्लेन शीट लूँ और उसके ऊपर एक्सप्लेन करके आपको समझाऊँ, ठीक है ना। जो प्लेन शीट के ऊपर समझाऊंगा उसमें क्या है कि टाइम बहुत लगता है, और जो नोट्स लिखे हुए होते हैं उसको अंडरलाइन करके समझाते जाओ ताकि उसमें टाइम कम कंज्यूम होता है। तो आपको जो भी मेथड समझ में आए आप कमेंट करें, मैं उसी हिसाब से आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो आज के अंदर जो है राजस्थान पॉलिटी का मेरा वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा आज के इस चैप्टर के अंदर, जो कम से कम जिसके अंदर एक से दो दो क्वेश्चन पक्के आते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए देखते हैं आज जो मैं आप लोगों को वीडियो करवाऊंगा वो है आपके लोकायुक्त वाला, ठीक है ना। ये अगर आप लोग स्क्रीन पे पॉलिटी का सिलेबस आप लोग मेरे साथ देख पा रहे हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ये टॉपिक है लोकायुक्त। ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। आरपीएससी के इतिहास में ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ है जिसके अंदर इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन नहीं पूछे गए, चाहे वो आरएस का हो, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर का हो, कोई भी पेपर हो उसमें क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं लोकायुक्त की तरफ। देखो ये है लोकायुक्त, ठीक है ना। अब लोकायुक्त जो है इसके बारे में अपन देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर। तो सामान्य जानकारी सबसे पहले प्यारे साथियों, लोकायुक्त जो है उसकी स्थापना का जो विचार है वो एक देश से आया। उस देश का नाम था स्वीडन। स्वीडन के अंदर एक संस्था बनी हुई थी, उस संस्था का नाम था ओम्बुड्समैन। क्या नाम था? ओम्बुड्समैन। और ये जो है 1809 के अंदर अस्तित्व में रही थी। ओम्बुड्समैन का सामान्य अर्थ जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है, या उसको एजेंट भी कहा जाता है। ये संस्था कहाँ की थी? स्वीडन की थी। तो लोकायुक्त जो है, लोकायुक्त शब्द जो है ओम्बुड्समैन नामक संस्थान से आया, और वो संस्थान कहाँ की थी? स्वीडन की थी। अब राजस्थान के अंदर जो है इस दिशा में, सॉरी, अपन अगर बात करें कि भारत के अंदर इस दिशा में क्या प्रयास किए गए, तो 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई जो थे उनकी अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है उसकी स्थापना की गई। और 1963 के अंदर जो है भारत के अंदर भी ओम्बुड्समैन जैसी संस्था की जो है सिफारिश की गई। मतलब 1963 के अंदर ये कहा गया कि जो स्वीडन के अंदर ओम्बुड्समैन है, ऐसी संस्था जो है भारत के अंदर भी बननी चाहिए जो भ्रष्टाचार की जांच करती है। अब यहाँ से देखो थोड़ा इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन जो है, 1970 के अंदर उड़ीसा में लोकायुक्त एक्ट पारित हुआ। देखो सबसे पहले लोकायुक्त का एक्ट जो है पारित किया है वो तो उड़ीसा ने किया है, लेकिन ये लागू नहीं हुआ, ठीक है ना। वहाँ पर लोकायुक्त की जो स्थापना हुई 1983 को हुई। अगर सीधा क्वेश्चन वैसे ये पूछे कि भारत में लोकायुक्त का एक्ट सबसे पहले किस राज्य के द्वारा पारित किया गया, तो उड़ीसा के द्वारा किया गया। और अगर पूछे कि पारित करके लोकायुक्त का गठन, एक्ट पारित करके लोकायुक्त का गठन सबसे पहले किस राज्य के द्वारा किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो सबसे पहले एक्ट पारित उड़ीसा ने किया था, लेकिन पारित करके उसको लागू भी किया था, वो किया था महाराष्ट्र ने। अब देखो यहाँ जो है अन्ना हजारे ने लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के लिए जो है अनशन किया था 2013 के अंदर जो है, और फिर ये अधिनियम जो है बना है, और इस अधिनियम को कहते हैं लोकपाल व लोकायुक्त एक्ट 2013। ये आप लोग जरूर ध्यान रखना। अभी तक में हमने जो पढ़ा है, ठीक है ना, अभी तक में जो 4-5 पॉइंट पढ़े हैं, इस पॉइंट के अंदर एक तो आप ये संस्था वाला ध्यान रख लेना। बाकी आपको जो है कि लोकपाल व लोकायुक्त एक्ट 2013 ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इस एक्ट का जो है 16 जनवरी 2014 को ये गजट मतलब राजपत्र में प्रकाशन होकर के पूरे देश में लागू हो गया। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पिछले एग्जाम के अंदर पूछा गया है
मार्च 2019 को भारत के प्रथम लोकपाल मार्च 2019 को भारत के प्रथम लोकपाल पीसी घोष को नियुक्त किया गया है। देखो मेरे प्यारे साथियों कि देश के अंदर जो है वो तो होता है लोकपाल और राज्य के अंदर जो होता है वो होता है लोकायुक्त। ठीक है ना, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, देश के अंदर क्या होगा, लोकपाल होगा, और राज्य के अंदर क्या होगा, लोकायुक्त होगा। तो पीसी घोष जो है भारत के पहले क्या रहे हैं, लोकपाल रहे हैं। ठीक है, अब जो है अपन बात करें राजस्थान के, अगर कि लोकायुक्त के क्षेत्र में राजस्थान ने अभी तक क्या किया है, लोकायुक्त के क्षेत्र में राजस्थान ने अभी तक क्या किया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो राजस्थान का पहला जो लोकायुक्त है वो है आई.डी. दुआ जी। कौन है, आई.डी. दुआ। राजस्थान का पहला लोकायुक्त आई.डी. दुआ 28 अगस्त 1973 को इनको अपॉइंट किया गया था। और जो प्रथम उप लोकायुक्त थे वो थे के.पी.यू. मेनन। कौन थे, के.पी.यू. मेनन। ठीक है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, आई.डी. दुआ थे, और उप लोकायुक्त कौन थे, के.पी. मेनन थे। अब बात करें कि वर्तमान के अंदर जो है वो लोकायुक्त कौन है, तो प्रताप कृष्ण लोहड़ा। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण लोहड़ा है। संख्या क्रम के आधार पर देखें तो ये 13वें लोकायुक्त है। क्या है, 13वें लोकायुक्त है। अब देखो अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो लोकायुक्त नाम की जो संस्था है उस संस्था की क्या प्रावधान है, उसके अंदर कितने सदस्य हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्यारे साथियों, लोकायुक्त जो है 1+8, ठीक है ना, एक तो उसमें क्या होगा, लोकायुक्त होगा और 8 सदस्य होंगे। तो ये लोकायुक्त की जो राजस्थान के अंदर जो संरचना है कि एक तो जो मेन लोकायुक्त हो गया और 8 जो है उप लोकायुक्त जो है या सदस्य जो है उसको सपोर्ट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आना नहीं आना थोड़ा कम ही लग रहा है, लेकिन अब जो बता रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, ये वाला कि लोकायुक्त की नियुक्ति कैसे की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकायुक्त की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो प्यारे साथियों, लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए राज्यपाल जो है, राज्यपाल क्या करता है, एक कमेटी बनाता है। राज्यपाल क्या करता है, एक समिति जो है, कमेटी है, बनाता है। उस कमेटी में कौन कौन होंगे, तो प्यारे साथियों उस कमेटी के अंदर एक तो होंगे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री स्वयं उस कमेटी के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। साथ में ही राजस्थान उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस, मतलब राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो उस कमेटी के अंदर होते हैं, और विपक्ष का नेता। ये त्रिसदस्यीय कमेटी होती है। तो अगर आपको पूछे कि लोकायुक्त का जो चयन किया जाएगा उसके लिए राज्यपाल जो कमेटी बनाता है उस कमेटी के अंदर कौन कौन सदस्य होते हैं, देखो प्यारे साथियों, राज्यपाल नहीं होता है, राज्यपाल कमेटी बनाता है। सदस्य कौन कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होता है, वो उसकी अध्यक्षता करता है, और राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो सदस्य के रूप में रहेगा, और एक विपक्ष का जो नेता है, जैसे प्रेजेंट के अंदर जो है विपक्ष का नेता जैसे राजेंद्र राठौड़ है, ठीक है ना, तो एक विपक्ष का नेता, ये त्रिसदस्यीय कमेटी जो है वो लोकायुक्त का क्या करती है, चयन करती है। अब बात करें इसके कार्यकाल को लेकर के, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। पहले इसका कार्यकाल था 5 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब कोई व्यक्ति जो अधिकतम 5 वर्ष तक लोकायुक्त की पोस्ट पर रह सकता है, या उसकी आयु जो है 65 वर्ष हो तब तक वो रह सकता है, ठीक है ना। लेकिन वसुंधरा राजे जो पहले मुख्यमंत्री थी उन्होंने 5 वर्ष की जगह क्या कर दिया था, 8 वर्ष कर दिया था, ठीक है ना। 2018 के अंदर जो है 8 वर्ष कर दिया था। लेकिन जैसे ही माननीय गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने 7 मार्च 2019 को पुनः संशोधन करते हुए इसकी जो अधिकतम कार्यकाल जो है 8 वर्ष की जगह वापस क्या कर दिया, 5 वर्ष। तो अभी जो है आपको क्या ध्यान रखना है, 5-65, मतलब 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ठीक है। अब बात करें, अगर आप कहो कि लोकायुक्त जो है वो अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो लोकायुक्त राज्यपाल को संबोधित करते हुए उसको क्या करेगा, त्याग पत्र देगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि लोकायुक्त को फिर पद से कौन हटा सकता है। तो देखो हम बात करें कि लोकायुक्त को पद से हटाने वाले कौन हैं, तो लोकायुक्त को राज्यपाल जो है वो पद से हटा सकता है। अनुच्छेद 311 के अंदर ये वर्णन किया गया है कि अगर लोकायुक्त जो है वो कदाचार करता है, मतलब आचरण सही नहीं है, अक्षमता मतलब उस पद पर रहने के लिए योग्य नहीं है, कदाचार मतलब भ्रष्टाचार वगैरह ऐसी चीज़ें करता है, तो राज्यपाल इसको कैसे हटाएगा। राज्यपाल देखो हटाने की एक प्रोसेस होती है पूरी, ऐसे सीधा नहीं हटा सकता। तो राज्यपाल क्या करेगा, रिकमेंडेशन करेगा, तो एक कमेटी बनेगी
जिसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, वो न्यायाधीश क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, राज्यपाल रिकमेंडेशन करेगा और न्यायाधीश जांच करेंगे। जांच के बाद अगर दोष साबित होता है, वो लोकायुक्त अगर दोषी साबित होता है, तो उस लोकायुक्त की जो दोषी की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट उस राज्य की जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, उनके समक्ष रखी जाएगी। फिर कैबिनेट के जो सदस्य हैं, 2/3 सदस्य, कैबिनेट के अंदर जितने सदस्य हैं उसका 2/3 भाग अगर उस रिपोर्ट को पारित कर देते हैं तो लोकायुक्त को पद से हटाया जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस है। राज्यपाल रिकमेंडेशन करेगा, फिर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो होंगे वो जांच करेंगे। जांच में अगर वो दोषी पाया जाता है तो रिपोर्ट मंत्रिमंडल को, सरकार को सुपुर्द की जाएगी। सरकार जो है उसको विधानसभा के अंदर रखेगा। विधानसभा के 2/3 सदस्य अगर उस रिपोर्ट को पारित करते हैं तब उस लोकायुक्त को हटाया जाएगा। अब बात करें इसके वेतन भत्तों के बारे में, तो वेतन भत्ते जो हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उसके समान होते हैं, कोई विशेष नहीं है। देखो, अभी तक में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें से 4 से 5 जगह क्वेश्चन बनता है। मैं आप लोगों को मैंने बताया भी था, यहाँ से बन सकता है। ठीक है, दूसरा जैसे यहाँ से पक्की पूरी संभावना रहती है, यहाँ वाली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और फिर ये नियुक्ति वाली जो कमेटी है यहाँ से बनेगा। ठीक है ना, और पद से कौन हटा सकता है, राज्यपाल जो है वो, और त्यागपत्र किसको दे सकता है, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन हाँ, एक आपको बता दूं, कार्यकाल भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब आपको बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। 80% जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। ठीक है, कि लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार, 80% जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनता है, लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार। तो लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंदर जो है हम अगर देखना चाहें तो ये आप लोग मेरे साथ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो है निम्नलिखित जो व्यक्ति या संस्थाएं हैं वो लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। जैसे राज्यपाल बाहर होता है, मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक और सेवानिवृत्त अधिकारी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक और सेवानिवृत्त अधिकारी ये इसके दायरे से बाहर होते हैं। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश या न्यायिक सेवा का कोई भी सदस्य वो भी बाहर रहेगा। तो एक तो राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, पूर्व मंत्री हो गया, विधायक, सेवानिवृत्त अधिकारी हो गए। दूसरी बात करें तो न्यायिक सेवा के जो भी अधिकारी हैं वो इससे बाहर हो गए। न्यायालय वाला हो गया है। फिर महालेखाकार, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, महालेखाकार वाला। और आरपीएससी का कोई भी अध्यक्ष या सदस्य जो है वो लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता है। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये भी इसके दायरे से बाहर है। और फिर राजस्थान विधानसभा, सीएमओ जो कार्यालय है, सीएमओ कार्यालय जो है उसका कोई भी स्टाफ जो है इसके अंदर नहीं आता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, सरपंच और पंच जो है ये भी इसके दायरे के अंदर जो है वो नहीं आते हैं। अब देखो, लोकायुक्त के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। लोकायुक्त कैसी है, सांविधिक संस्था है, मतलब एक कानून बना करके इसका निर्माण किया गया है। ये संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक का मतलब ये होता है कि संविधान के निर्माण से पहले अस्तित्व में रही है। ठीक है ना, जैसे आरपीएससी है, आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका जो संविधान के अंदर जो है आर्टिकल 315 से 323 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन लोकायुक्त जो है, संविधान के अंदर लोकायुक्त जो है वो नहीं था। बाद में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 पारित किया गया और फिर जो है यह पद बनाया गया। तो इसीलिए यह कैसी हो जाएगी, सांविधिक, मतलब कानून बना करके ये जो पोस्ट क्रिएट की गई है। और ये सलाहकारी हैं, मतलब इसकी जो आदेश हैं, इसके जो सिफारिशें हैं वो सलाहकारी हैं और इसको दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 5 वर्ष तक की घटनाएं, मतलब लोकायुक्त जो है 5 साल तक की जो घटनाएं हुई है भ्रष्टाचार की, उनकी शिकायतों के आधार पर क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। अगर झूठी शिकायत अगर किसी ने भी की है तो उस शिकायत करने वाले को 3 वर्ष की कारावास भी हो सकती है। ठीक है ना, मतलब कम से कम 6 मास और अधिकतम 3 वर्ष की कारावास हो सकती है। लोकायुक्त जो है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, लोकायुक्त भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है। मतलब किसी भी सेवा के अंदर जो है भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस भ्रष्टाचार की जांच कौन करेगा, लोकायुक्त करेगा। लेकिन अगर वहाँ का प्रशासन सही नहीं है, अधिकारी समय पे नहीं आ रहे, नहीं जा रहे, योजनाओं का फ़ायदा लोगों को नहीं मिल रहा है, मतलब कुप्रशासन है, तो कुप्रशासन की जांच जो है वो लोकायुक्त नहीं करता है। मतलब लोकायुक्त क्या करता है,
भ्रष्टाचार की जांच करता है लेकिन कुप्रशासन की जांच नहीं करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। वार्षिक प्रतिवेदन, लोकायुक्त जो है पूरे साल की जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल के समक्ष रखता है, राज्यपाल फिर उसको विधानसभा के समक्ष जो है रखता है। सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। योग्यता इसकी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसके समकक्ष है, और हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ाव नहीं होना चाहिए, संसद या विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। ये जो पॉइंट्स है ये आपको ध्यान रखते हैं। पुनः नियुक्ति जो है उसी पद पर नहीं की जा सकती है, मतलब अगर कोई लोकायुक्त एक बार बना हुआ है तो उसे दोबारा लोकायुक्त नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो लोकायुक्त पूरी संस्था है उस लोकायुक्त संस्था के अंदर अभी आपको मैंने बताया था 1+8 का कोरम होता है। अब 8 में से कोई एक सदस्य है जो पहले इस संस्था में शामिल था, तो उस सदस्य को अब जो है अध्यक्ष बनाया जा सकता है, मतलब लोकायुक्त बनाया जा सकता है, ठीक है ना। हटाने का प्रावधान बता दिया, कदाचार व असमर्थता के आधार पर जो है। अब ये टेबल के फॉर्मेट के अंदर आप लोग याद कर सकते हो कि इसके दायरे के अंदर जो है आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि दायरे में कौन से लोग जो हैं वो शामिल नहीं हैं। तो प्यारे साथियों, दायरे के अंदर जो है मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, राज्यपाल शामिल नहीं है, महालेखाकार मतलब ऑडिटर जनरल शामिल नहीं है, हाईकोर्ट व अन्य न्यायिक सेवा के अधिकारी शामिल नहीं है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकारी शामिल नहीं हैं, आरपीएससी भी शामिल नहीं है। अभी आरपीएससी के हाल आप लोगों ने देख रखे हैं। सेवानिवृत्त कार्मिक जो हैं वो भी शामिल नहीं है, पंच, सरपंच, विधायक ये भी शामिल नहीं है, सचिवालय के कार्मिक भी शामिल नहीं हैं, और पूर्व मंत्री जो है वो भी शामिल नहीं। तो ये आपका लोकायुक्त का जो चैप्टर है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या है कि देखो समय के हिसाब से देखें तो अपन ऐसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप लोग फिर मुझे कह सकते हो, तो फिर जो है मैं आप लोगों को एक जैसे फॉर्मेट और दिखाना चाहता हूँ अभी, तो इस हिसाब से भी हम पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे अपन ऐसे जैसे ये ब्लैंक हैं, अब ये ब्लैंक फॉर्मेट है, फिर इसमें क्या है कि टाइम लगता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया लोकायुक्त, फिर इसके बारे में जो भी मैं आप लोगों को जैसे आईडी दूंगा, ठीक है, कार्यकाल 5-65 हो गया। समिति जो है, इसकी जो समिति बनी हुई है उसके अंदर 3 लोग होते हैं, सीएम अध्यक्ष होता है, सीजे होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, और इसके अंदर विपक्ष का नेता होता है। कार्यकाल का हो गया है, ठीक है। तो एक तो अपन इस प्रकार से ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय अधिक लगेगा। और बाकी अगर आप लोगों को अभी जो मैंने पढ़ाया है ये डॉक्यूमेंट स्कैनर वाला, अगर ये समझ में आ रहा है तो इसमें आप लोगों का समय बच जाएगा और अपन जो है अच्छे से जो है जल्दी तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी मेथड आप लोगों को पसंद आए आप लोग कमेंट करें, मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊँगा। और प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये नोट्स नहीं है, ये रामबाण नुस्खा है। आप लोग कोई भी किताब देख लो, इतने जो कंटेंट है इस टॉपिक के ऊपर एक साथ आपको उस किताब के अंदर नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत सारी किताबों से ये नोट्स बना करके आप लोगों से शेयर किए हैं। अब फ़र्क ये है कि अगर मैं पेड क्लासेस चलाता किसी ऐप के ऊपर तो आप लोग 2000 रुपये भी इस कोर्स के देने के तैयार होते। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो फ्री की देखो चीज़ की वैल्यू ऐसे ही होती है। मैं ये सोचता हूँ कि यार सबके पास देखो 1000 रुपये भी लोगों के लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, इसीलिए ये सोचता हूँ कि अपने पास जो भी कंटेंट है, जिस कंटेंट ने अपने को एक अच्छा सफलता का मुकाम दिया, मैं ये चाहता हूँ कि वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जैसे मैं अपने जीवन के अंदर सफल हुआ हूँ वैसे आप लोग भी हों। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अधिक से अधिक इस प्रकार के कंटेंट लाऊंगा। और कोशिश करेंगे अपन जो है 10 सितंबर तक कोर्स पूरा करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, हमेशा सकारात्मक रहें। जय हिंद, जय भारत।